आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे ब्रह्मा जी की स्तुति से। ब्रह्मा जी की स्तुति का ये 10वें स्कंद का 14वां अध्याय है, जिसमें ब्रह्मा जी ने बहुत विस्तृत तरीके से भगवान की स्तुति की है। और अंत में, स्तुति के अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं, कृष्ण आप कमल तुल्य वृष्णि कुल को सुख प्रदान करने वाले हैं और पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण तथा गौओं से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं और इस पृथ्वी में प्रकट हुए असुरों का विरोध करते हैं। हे भगवान, जब तक यह ब्रह्मांड बना रहेगा और जब तक सूर्य चमकता रहेगा, मैं आपको सादर नमस्कार करता रहूंगा। तो ब्रह्मा की स्तुति के विषय में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा की स्तुति सारे संशयों को दूर करने वाली तथा भक्ति का विस्तार करने वाली है। मेरी चेतना की आधारशिला का सुंदर कौशल बने। विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना जो है सारे संशयों को दूर करने वाली है और भक्ति का विस्तार करने वाली। इसके खत्म होने के बाद में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना खत्म होने के बाद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति अभिसृष्टे भूमानम त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी की स्तुति की बात कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की। 3 बार प्रदक्षिणा की, फिर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा अपने लोक में लौट आए। तात्पर्य पे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि वे वृंदावन में या वृंदावन के निकटवर्ती क्षेत्र में ही घास के तिनके के रूप में जन्म लेना चाहेंगे, किंतु भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की स्तुति पर मौन संकेत करते हुए सूचित किया कि ब्रह्मा जी अपने घर लौट आए। सर्वप्रथम ब्रह्मा को ब्रह्मांड की सृष्टि का सेवा कार्य पूरा करना चाहिए। तत्पश्चात वे वृंदावन आकर वहां के निवासियों को अनुग्रह प्राप्त करें। दूसरे शब्दों में, भक्त को अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक सेवा को समुचित रूप से संपन्न करने के लिए प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। व्यक्तिगत जो उसने कमिट किया है आध्यात्मिक सेवा को समुचित रूप से संपन्न करने के प्रदेव, जैसे सबकी माला करना या भागवतम का श्रवण करना, जो भी उसकी व्यक्तिगत सेवाएं हैं, भक्त को अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक सेवा को समुचित रूप से संपन्न करने के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। यह भगवत धाम में रहने के प्रयास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण। यह भगवत धाम में रहने के प्रयास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक सेवा को समुचित रूप से संपन्न किया जाए और उसके प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए कि मेरी व्यक्तिगत आध्यात्मिक सेवा, पर्सनल आध्यात्मिक सेवा कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तथानुज्ञाप्य भगवान स्वभुवं प्राक् वत्सान पुलिनम मानिन्ये यथा पूर्व सखम सकम। अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रस्थान की अनुमति देकर अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रस्थान की अनुमति देकर भगवान ने बछड़ों को साथ ले लिया, जो अब भी वहीं थे जहां वे 1 वर्ष पूर्व थे।
और उन्हें नदी के तट पर ले आए। यहाँ पर भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे, और जहाँ पर भगवान स्वयं भोजन कर रहे थे और जहाँ पर उनके ग्वाल बाल मित्र पूर्वत। तारपरे स्वभौम शब्द, जिसका अर्थ है अपने पुत्र को। सूची कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दिया था और उसे अब अपने पुत्र के समान स्नेह कर रहे थे। इस श्लोक में कहा गया है कि असली ग्वाल बाल सखा तथा बछड़े पूर्वत यमुना तट पर तथा जंगल में थे। इस श्लोक में कहा गया है कि असली ग्वाल बाल सखा तथा बछड़े पूर्वत यमुना तट पर तथा जंगल में थे। इससे पूर्व बछड़े जंगल में खो गए थे और कृष्ण उन्हें ढूंढने गए थे। उन्हें न पाकर अपने गाल बाल मित्रों से स्थितियों पर विचार विमर्श करने कर लौट आए थे, किंतु वे भी इससे पूर्व बछड़े जंगल में खो गए थे, कृष्ण उन्हें ढूंढने गए थे। उन्हें न पाकर वे अपने ग्वाल बाल मित्रों से स्थिति पर विचार विमर्श करके लौट आए थे, किंतु वे भी वहां से लुप्त हो चुके थे। अब पुनः गौएं जंगल में थी और भोजन करने के लिए ग्वाल बाल नदी के तट पर थे। श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार बछड़े तथा ग्वाल बाल क्रमशः जंगल तथा नदी तट पर 1 साल तक रहते रहे। ब्रह्मा जी वास्तव में उन्हें किसी अन्य स्थान पर नहीं ले गए। भगवान की सर्वयुक्त माया से गोपियां तथा वृंदावन के अन्य वासियों ने न तो बछड़ों और बालकों की ओर ध्यान दिया, न ही बछड़ों तथा बालकों ने 1 वर्ष की अवधि गुजरते देखी या भूख प्यास अथवा ठंड का अनुभव किया। भगवान की माया इसकी सारी लीलाएं नियोजित थी। ब्रह्मा ने सोचा कि मैंने गोकुल के सारे बालकों तथा बछड़ों को अपनी योग की शक्ति पर शैया पर सुला रखा है और वे आज तक जगे नहीं। उतनी ही संख्या में बालक तथा बछड़े पूरे वर्ष भगवान कृष्ण के साथ खेलते रहे, किंतु जिन्हें मैंने योग शक्ति द्वारा मोहित किया ये उनसे भिन्न है, तो फिर वे कौन है, कहां से आए? भगवान से कुछ भी अदृश्य नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण बछड़ों तथा बालकों को खोजते हुए ब्रह्मा को मोहित करने की नाटकीय लीला का सांग कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी स्तुति कर सके तो कृष्ण असली बालकों तथा बछड़ों के पास लौट आए, जो बिल्कुल पहले की तरह लग रहे थे। यद्यपि 1 वर्ष की अवधि बीतने के कारण कद में कुछ वृद्धि हुई थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार चूंकि कृष्ण वृंदावन में भोले भाले किशोर ग्वाल बाल की क्रीड़ा कर रहे थे, अतः जब चतुर्मुख ब्रह्मा स्तुति कर चुके तो कृष्ण उनके समक्ष मौन रहे। कृष्ण की चुप्पी से निम्नलिखित भाव इंगित होते कि ये चतुर्मुख ब्रह्मा कहाँ से आए, ये क्या कर रहे हैं, वे क्या बोले जा रहे हैं। मैं तो अपने बछड़ों की खोज करने में व्यस्त, मैं तो ग्वाल बाल ठहरा, मैं सब क्या समझ सकूं। ब्रह्मा ने कृष्ण को सामान्य ग्वाल बाल समझकर उनके साथ व्यवहार किया। ब्रह्मा की स्तुति स्वीकार करने के बाद कृष्ण ग्वाल बाल की तरह खेलते रहे। उन्हें चतुर्मुख ब्रह्मा का कोई उत्तर नहीं दिया। कृष्ण को अपने ग्वाल बाल मित्रों से मिलने और यमुना नदी के तट पर भोजन करने की अधिक चिंता थी। एकस्मिन् अपि जाते
एकस्मिन्नपि याते अब्दे प्राणेशं च अंतरा आत्मनः कृष्णमायाता राजन क्षणार्धम में निरे भर का। हे राजन, यद्यपि बालकों ने अपने प्राणी से विलग रहकर पूरा 1 वर्ष व्यतीत किया, किंतु वे कृष्ण की माया शक्ति से आवृत कर दिए गए थे, अतः उन्होंने वर्ष को केवल आधा क्षण ही समझा। किम किम न विस्मरन्ति माया मोहित चेतसः यत् मोहितम जगत सर्वम अभिक्षणम विस्मृतात्मकम। जिनके मन भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हो, भला उन्हें क्या नहीं भूल जाता। जिनके मन जिनके मन भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हो, भला उन्हें क्या नहीं भूल जाता है। माया की शक्ति से निखिल ब्रह्मांड निरंतर मोहग्रस्त रहता है और इस विस्मृति के कारण वातावरण में कोई अपनी पहचान नहीं समझ सकता। तात्पर्य यहाँ स्पष्ट किया गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड मोहित है। अतः इंद्र तथा ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता तक इस विस्मृति के सिद्धांत से बचे नहीं। चूंकि भगवान कृष्ण ने ग्वाल मित्रों तथा बछड़ों पर अंतरंगा माया शक्ति का प्रयोग किया, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें 1 वर्ष तक अपनी स्थिति का स्मरण नहीं हुआ। भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा बद्ध जीव अपने अस्तित्व को 1 वर्ष क्या लाखों वर्ष तक भूले रह सकते हैं, क्योंकि वे अज्ञान के लोक में, जिसे भौतिक जगत कहते हैं, देहांतरण करते रहते हैं। उचुश्च सुहृद कृष्णम सुआगतम ते अतिरहंस नैक अपि अभोजि कवल एहि ते साधु भूतिताम। भगवान बाल मित्रों ने भगवान कृष्ण ने कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम्हारी अनुपस्थिति में हमने एक और भी नहीं खाया, क्योंकि भगवान ने टाइम को वहीं स्थिर कर दिया। जब ढूंढने गए, कृष्ण हाथ में कौर में लेके बच रहे, उसके बाद टाइम स्थिर हो गया। और जब 1 साल बीत गया, लेकिन किसी को पता नहीं लगा भगवान की माया से। तो जब कृष्ण आ गए के, तो 1 साल हो गया था, इस बीच में 1 साल कृष्ण आए, बोला तुम्हारी अनुपस्थिति हमने एक कोर भी नहीं खाया, इतनी जल्दी आ गए तुम, आओ और अच्छी तरह से भोजन कर। स्वागतम ते अति रहंसा शब्दों सूचित होता है कि ग्वाल बाल कृष्ण को जंगल से इतनी जल्दी बछड़े लौटा लाने के लिए बधाई दे रहे थे। अब कृष्ण के प्रिय मित्र उनसे ठीक से बैठ जाने पर और जी भर के खाने का अनुरोध करने लगे। श्री प्रभुपाद कृत भगवान श्री कृष्ण की जो बुक है, उसके अनुसार ग्वाल मित्रों का अति हर्ष हुआ और अपने प्रिय मित्र कृष्ण के साथ भोजन करने के लिए लालाई। ततः हसन ऋषिकेश अभ्यवहर्त शार्भके दर्शन चर्माजगरम न्यवर्तत वनाथ ब्रजम। तत्पश्चात भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए अपने गोप मित्रों के साथ अपना भोजन समाप्त किया। जब वे जंगल से ब्रज स्थित अपने घरों को लौट रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने ग्वाला बालों को अघासुर अजगर की खाल दिखाई, जैसे आज ही मारा था। बरह प्रसून धातु विचित्रंग
प्रोद्याम वेणुदल श्रृंगारव उत्सवाढ्यय वत्सान गृणन्ननुग गीत पवित्र कीर्ति गोपी द्रकोत्सादशी प्रविशेत गोष्ठ। भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंखों तथा फूलों से सजा था। भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंखों तथा फूलों से सजा था और जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था। ये वही भगवान जिनकी स्तुति ब्रह्मा जी ने की थी और बांस की उनकी बंशी उच्च उल्लासपूर्ण स्वर में गूंज रही थी। जब वे बछड़ों का नाम लेकर पुकारते थे तो ग्वाल बाल मित्र उनकी महिमा का गान करते और सारे संसार को पवित्र बना देते। जब वे बछड़ों का नाम लेकर कृष्ण बछड़ों का नाम लेकर पुकारते तो उनके ग्वाल मित्र उनकी महिमा का गान करते हुए सारे संसार को पवित्र बना देते। इस तरह कृष्ण भगवान अपने पिता नंद महाराज की चरागाह में प्रविष्ट हुए। उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही समस्त गोपियों की आंखों के लिए एक महोत्सव उत्पन्न हो गया। उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही समस्त गोपियों की आंखों के लिए एक महोत्सव सा उत्पन्न हो जाता। तो गोपियों के लिए फेस्टिवल क्या है? सबसे बड़ा फेस्टिवल कृष्ण उनको देखने को मिल जाए तो उनकी आंखों के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वे जिन गोपियों का यहाँ पे उल्लेख हुआ है, माता यशोदा जैसी अधिक आयु वाली ग्वालिनें थी जो कृष्ण को माता पिता के समान प्रेम करती थी। कृष्ण के ग्वाल मित्र उनके अद्भुत कार्यों पर इतने गर्वित थे कि गांव में प्रवेश करते हुए वे सब लोग कृष्ण के गुणों का गायन करने लगे कि हमारे साथ जो हमारा सखा है ये कृष्ण कितना महान है, देखो इसने ये कर दिया। ग्वाल वालों को गर्व होता था कृष्ण की लीलाएं। कृष्ण किसी असुर को मारते थे, अगासुर को मारा तो उनको बड़ा गर्व हुआ। गांव वाले सबको बोला कि हमारे कृष्ण ने हमारे साथ जो कृष्ण खेलते हैं, इन्होंने अगासुर को मारा आज। अद्यानेन महाव्याल यशोदानंद सुनुना अत अविता वयम च स्मात् अति बाला ब्रजे जगु। ब्रज गांव पहुंचते से ही बालकों ने गुणगान किया कि आज कृष्ण ने एक विशाल सर्प को मारकर हम सबको बचाया। कुछ बालकों ने कृष्ण को यशोदानंद के नंदन के रूप में तो कुछ ने नंद नंदन के रूप में बखान किया। तात्पर्य वास्तव में भगवान कृष्ण ने अगासुर का वध 1 वर्ष पूर्व कर दिया था, किंतु ये बालक ब्रह्मा की योग शक्ति से 1 वर्ष तक मोहित रहने के कारण समय बीतने को नहीं जान पाए। अतः ने सोचा कि भगवान कृष्ण ने अगासुर का वध उसी दिन किया है और इन सबों के साथ घर वापस आ रहे। श्रीराजोवाच ब्रह्मन् परद्वे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेत् ये अभूतपूर्व तो केशु स्वद्वेषु अपि कथ्यताम। राजा परीक्षित ने कहा है ब्राह्मण ग्वालों की पत्नियों में एक पराये पुत्र कृष्ण के प्रति ऐसा अभूतपूर्व प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि हे ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं ग्वालों की पत्नियों में एक पराये पुत्र कृष्ण के प्रति ऐसा अभूतपूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ। उनको अपने पुत्रों से उतना प्रेम नहीं था जितना कृष्ण से था, जबकि उनको पता भी नहीं था कि ये भगवान है। तो इसलिए परीक्षित महाराज जी कंफ्यूज हो गए, प्रश्न पूछ रहे राजा परीक्षित क्या है ब्राह्मण ग्वालों की पत्नियों में एक पराये पुत्र कृष्ण के प्रति ऐसा अभूतपूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हो गया, ऐसा प्रेम जिसका अनुभव उन्हें अपने पुत्रों के प्रति भी नहीं हुआ। कृपया ऐसे बतलाइए। श्री सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं
सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मा एव वल्लभ इतरेय पत्ये वित्ताद्या तत्वल्लभतया एव ही। तो इसका उत्तर देते हैं कि गोपियों को पराये पुत्र के प्रति इतना अभूतपूर्व प्रेम कैसे उत्पन्न। सुखदेव जी बोलते हैं, राजन, प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय रहता है। प्रत्येक प्राणी अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करता है, पहली बात। संतान, धन इत्यादि अन्य समस्त वस्तुओं की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण है। तात्पर्य, कभी कभी आधुनिक चिंतक नैतिक आचरण के मनोवैज्ञानिक का अध्ययन करते समय चकरा जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया, प्रत्येक जीव आत्मरक्षण के प्रति सबसे पहले अपनी रक्षा करता है। किंतु कभी कभी कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की बलि यथा अन्यों के लाभ के लिए अपना धन देकर या राष्ट्रीय हित के लिए अपना जीवन देकर स्वेच्छा से कर सकता है। कई व्यक्ति हैं जो अपना जीवन देकर, अन्यों के लाभ के लिए अपना धन देकर स्वेच्छा से अपने स्वार्थ की बलि करते हैं। ऐसा तथाकथित निस्वार्थ आचरण भौतिक आत्म केंद्र तथा आत्मरक्षण के सिद्धांत का विरोधी प्रतीक होता है। कई बार लोग इस भौतिक जगत में ही अपने स्वार्थ की बलि की देकर किसी दूसरे के स्वार्थ जिनसे उनकी आसक्ति उसको पूरा करते हैं। और अपना धन देकर ये राष्ट्रीय हित के लिए अपना जीवन स्वेच्छा से उनके लिए दे देते हैं। तो किंतु जैसा कि श्लोक में बताया गया, जीव अपने समाज, राष्ट्र, परिवार इत्यादि की सेवा इसलिए करता है क्योंकि ये प्रिय वस्तुएं मिथ्या अहंकार की विस्तारित विचारधारा को ही प्रदर्शित करने वाली है। उसका जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार जो अपने शरीर से, उसी को वो एक्सटेंड करता है, विस्तारित करता है। उसमें उसका परिवार, समाज, राष्ट्र सब आता है। ऐसा नहीं कि कोई परोपकार कर रहा है, वो भगवान के लिए नहीं कर रहा है। वो जब अपने परिवार, विस्तृत परिवार, राष्ट्र, समाज की सेवा इसलिए करता है क्योंकि ये प्रिय वस्तुएं, ये जो उसकी प्रिय वस्तुएं हैं, उसी के अहंकार की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। उसका जो मिथ्या अहंकार है, कब अभी मेरा हो गया है तो अब मेरे संबंधी रिश्तेदार का भी होना चाहिए, उसी का मिथ्या अहंकार वो प्रकाशित कर रहा है। देशभक्त भी कोई वास्तव में देशभक्त नहीं, या समाज सेवी या परिवार भक्त। देशभक्त भी अपने को महान राष्ट्र के, मेरा राष्ट्र महान है, महान सेवक के रूप में दिखता आता है। वो अपने अहम भाव की तुष्टि के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है देश के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, यही भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर ने भी प्रभुपाद को एक्सप्लेन किया। कोई भी जो सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना स्वार्थ को कुछ हद तक सेक्रीफाइस कर रहा है, वो वास्तव में अपने अहम भाव को और आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि वो अभी संतुष्ट हो गया है। तो अपने अहम भाव तो है, मिथ्या भाव तो है, उसी को आगे बढ़ाता है, राष्ट्र तक बढ़ाता है, और राष्ट्र के लिए भी अपना जीवन न्यौछावर करता है। इस तरह स्वरूप सुपरिचित तथ्य कि मनुष्य अपनी पत्नी तथा अपनी संतान को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। अपने को अपने परिवार तथा अपनी जाति के निस्वार्थ शुभ चिंतक के रूप में देखते हुए मनुष्य को परम अहम मान्यता का सुख प्राप्त होता है। इससे लोगों को लगता है कि ये निस्वार्थ, अपने को परिवार तथा अपनी जाति के निस्वार्थ शुभ चिंतक के रूप में देखते हुए मनुष्य को परम अहम मान्यता का सुख प्राप्त होता है। कई लोग समाज के लिए भी सेक्रीफाइस करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, उससे ऊपर समाज के लिए करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो समाज की निस्वार्थ सेवा करते हैं। या कई लोग राष्ट्र तक करते हैं, राष्ट्र तक
वो अपना समाज है, क्योंकि मैं इस जाति में उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मुझे इस जाति का भला करना चाहिए। ये निस्वार्थ नहीं है। लगता है कि लोग बोलते हैं समाज में कितना निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, नहीं, वो अपने अहम भाव को बढ़ा रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि अब उसका अहम भाव मोटा मोटा संतुष्ट हो गया है, अपने लिए संतुष्ट हो गया, इसलिए वे अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है। को देखते हुए मनुष्य को परम अहम मान्यता का सुख प्राप्त होता है। ऐसा विरोध मूलक आचरण भौतिक जीवन के माया मोह का अत्यंत अन्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि भौतिक जीवन में व्यक्ति की कितनी आसक्ति है कि अभी वो अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। ये अलौकिक आत्मा के निपट अज्ञान की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जो उसकी सेवा है वो निस्वार्थ नहीं, वो अज्ञान में की गई सेवा है। अलौकिक आत्मा के निपट अज्ञान की अभिव्यक्ति के, ये उसकी अभिव्यक्ति है। तो ये बहुत बारीकी से भागवतम सुना रही है, इसको समझना जरूरी है कि अपने ही स्वार्थ और अहम भाव को बढ़ा। तत्राजेंद्र यथा स्नेह स्वस्व आत्मनि देहिनाम न तथा ममतालंबी पुत्र वित्त घ्र आदिशु। इसलिए है राजाओं में श्रेष्ठ, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षा में, इसलिए राजाओं में श्रेष्ठ देहधारी जीव आत्म केंद्रित होता है। ऐसा लगता है कि वो और सेवा करे, लेकिन क्योंकि उसको और मिथ्याभिमान, मिथ्या अहंकार के कारण उसको और शारीरिक सुख मिले, इसलिए वो एक्सटेंड करता है अपने आप। तो देहधारी जी आत्म केंद्रित होता है। वो संतान, धन तथा घर इत्यादि वस्तुओं की अपेक्षा अपने शरीर तथा अपनी और अधिक आसक्त होता है, क्योंकि उसके शरीर से ही सारे एक्सटेंडेड है। उसका एक्सटेंडेड फैमिली, उसकी संतान, उसका समाज, उसका देश। तो वास्तव में अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर रहा है वो सारा, भगवान के लिए नहीं कर रहा है। वो सेक्रीफाइस उसका है, सेक्रीफाइस तो है, बलिदान तो है, लेकिन भगवान के लिए नहीं, उसी के अहम की तुष्टि करने के लिए वो कर रहा है। और उसको ये निस्वार्थ शुभ चिंतक ऐसा लगता है, निस्वार्थ, इससे भी उसके अहम को संतुष्टि मिलती कि सब लोग बोलते हैं मैं निस्वार्थ कर रहा हूं। वास्तव में संतान, धन, घर इत्यादि वस्तुओं की अपेक्षा अपने शरीर तथा अपनी और अधिक आसक्त है, उसी को एक्सटेंड कर रहा है, शरीर को एक्सटेंड कर रहा है अपनी संतान से, मित्र कुटुंबों से। तात्पर्य सारे विषय में प्रचलन हो गया है कि यदि माता को किसी संतान को जन्म देने में असुविधा होती तो अपने गर्भ के भीतर उस संतान को मार डालती। इस जगत में, भौतिक जगत में कम, क्योंकि सबसे पहले आई है, उसके बाद माइन है। तो संतान को इसलिए मार डालती कि वो उनके सुख में, गर्भ में डालती, सुख में बाधा पहुंचा। पहले आई है, फिर वो बच्चा बाहर निकलेगा तब माइन होगा। तो किसी संतान को जन्म देने में असुविधा होती तो अपने गर्भ के भीतर उस संतान को मार डालते। इस तरह बड़े होने पर संतानें अपनी सुविधा के लिए वृद्ध माता पिता को घर में न रखकर अनाथालय में रख देते हैं। ये तथा अन्य सैकड़ों उदाहरण सिद्ध करती कि लोग सामान्यतः अपने शरीर तथा अपनी ओर अधिक अनुरक्त रहते हैं, क्योंकि वे अहम भाव के सूचक और परिवार और उनका अन्य वस्तु में ममत्व का सूचक है। तो अहम, मम, अहम और मम, उससे उनको ममता मिलती है।
यद्यपि बद्ध जीव अपने समाज, परिवार इत्यादि के प्रति प्रेम पर बहुत गर्व का अनुभव करते हैं, किंतु वास्तविकता तो है कि प्रत्येक बद्ध आत्मा स्थूल या सूक्ष्म स्वार्थ के स्तर पर ही काम करता है। समाज के लिए कर रहा है, राष्ट्र के लिए कर रहा है, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए कर रहा है। तो प्रत्येक बद्ध आत्मा, वास्तविकता है कि प्रत्येक बद्ध आत्मा स्थूल या सूक्ष्म स्वार्थ के स्तर पर ही काम करता है। कई बार स्वार्थ दिखाई देता है, कभी बार नहीं दिखाई देता। तो सुखदेव गोस्वामी बड़ी बारीकी से राजा परीक्षित को बता रहे। देह आत्मवादिना पुंसाम अपि राजन्य सततम यथा देह प्रीतम तथा न ही अनु ये च तम। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो लोग शरीर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके लिए वे वस्तुएं जिनका महत्व शरीर के लिए होता है, कभी भी शरीर जितनी प्रिय नहीं होती। जो लोग शरीर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके लिए वे वस्तुएं जिनका महत्व शरीर के लिए होता है, कभी भी शरीर जितनी प्रिय नहीं रहती। देह अपि ममता भाग चेत तरहि असोन आत्मवत प्रिय यत जेरियति अपि देहे अस्मिन जीवित आशा बलियसी। यदि मनुष्य शरीर को मैं न मानकर मेरा मानने की अवस्था तक पहुंच जाता है, यदि मनुष्य शरीर को मैं न मानकर मेरा मानने की अवस्था तक पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से शरीर को अपने आप जितना प्रिय नहीं मानेगा। अगर वो मैं की बजाय मेरे पे आ जाए, तो उसके लिए निश्चित रूप से शरीर को अपने जितना प्रिय नहीं मानेगा, क्योंकि मैं से मेरे पे आया। यही कारण है कि शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर भी, जाने पर भी जीवित रहने की आशा प्रबल रहती, फिर भी व्यक्ति किसी तरीके से जीवित रहना चाहता है। शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है, इसलिए फिर भी, जैसे हम भिखारी को देखते हैं बहुत बुरी अवस्था में, वो अपने आप को कभी मरने के लिए छोड़ता नहीं, कभी मरने के लिए नहीं छोड़ता, पैर कब्र में भी तो मरने के लिए नहीं छोड़ता। इससे क्या पता लगता है, वो छोड़ सकता है, अपने कुछ दिन नहीं खाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा शरीर। जीर्ण शीर्ण तो पहले हो चुका है, जीर्ण शीर्ण पहले हो चुका है, अभी रहने की अवस्था में नहीं है, हेल्पलेस है, तो भी वो उसको बचाने के लिए जीर्ण शीर्ण होने पर भी जीवित रहने की आशा प्रबल है। वो बोलता रहेगा मुझे संसार से वैराग्य, मुझे संसार से वैराग्य, मुझे संसार से वैराग्य, मैंने आई एंड माइंड छोड़ दिया। फिर भी जीर्ण शीर्ण एकदम क्रिटिकल स्टेज में भी वो उसको बचाने का पूरा प्रयास करे, क्योंकि उसने जीने की आशा प्रबल है अभी। तो यहाँ पर ममता भाग शब्द सार्थक है। सामान्य मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं यह शरीर हूं, किंतु अधिक विवेकवान बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है मैं यह शरीर, तो मैं यह शरीर हूं सबसे मूर्ख लेवल पे। दूसरा व्यक्ति सोचता है मेरा शरीर, मतलब वो अलग है और उसका शरीर कुछ ऊपर उठा। साहित्य में तथा सामान्य लोगों की लोक कथाओं में वृद्ध एवं जर्जर व्यक्ति में एक नया तरुण क्षण प्राप्त करने की अभिलाषा पाई जाती। इस तरह सामान्य व्यक्तियों तक में आत्म साक्षात का विचार पैदा होता है कि मेरे को नया शरीर मिल जाए, अच्छा, और वे सहज बात समझते हैं कि अनेक अनेक शरीरों में आत्मा के लिए रह पाना संभव। बुद्धिमान व्यक्ति का शरीर जो जो जीर्ण शीर्ण होता जाता है, उसमें जीवित रहने की आकांक्षा उतनी बलवती होती जाती है। एक बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी, बूढ़ा से बूढ़ा एकदम, जिसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, वो भी धन मांग के अपने आप को जीवित रहने का प्रयास करे। किसी समय उसी व्यक्ति के विचार थे कि मैं सन्यास ले लूं, तो जो विरक्ति थी, सन्यास लेने की विरक्ति थी, वो झूठी थी। क्योंकि वो तो शरीर को तो
ऐसे छोड़ सकता था, बिना खाए पिए छोड़ सकता था, लेकिन वो किसी तरीके से धन मांग के किसी भी तरीके से वो जीवित रहना चाहता है। जीवित रहने की आशा इतनी प्रबल है शरीर के जीर्ण होने पर। इसका मतलब जो संन्यास लेने का या वैराग्य लेने का उसके मन में जो विचार आया था, झूठा विचार था, क्योंकि तो भगवान ने भी स्वीकार नहीं किया इसको, क्योंकि भगवान को तो सूक्ष्म रूप से पता है कि इसमें आसक्ति है, जीने की आसक्ति अंतिम समय तक है, मैं और मेरा को देखने की आसक्ति है। तो बुद्धिमान का शरीर, व्यक्ति का शरीर जो जो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसमें जीवित रहने की आकांक्षा बलवती होती जाती है। यद्यपि जानता रहता है कि उसका शरीर अधिक काल तक चलता नहीं, फिर भी उसकी आकांक्षा बहुत बलवान रहती है, क्योंकि मैं और मेरा को उसको देखने की आकांक्षा। हालांकि विचारों विचारों में कई बार ऐसा एक्सप्रेस करता हूं। यद्यपि जानता रहता है कि उसका शरीर अधिक काल तक नहीं चल रहा है, चलने वाला नहीं अधिक काल तक, फिर भी जीने की इच्छा बहुत प्रबल है, क्योंकि वो उसको जीवित रख रहा है, सफिशिएंट इंद्रिय सुख के द्वारा आपको जीवित रख रहा है, चाहे उसके पास साधन नहीं है। धीरे धीरे ये उससे इससे सूचित होता है कि धीरे धीरे इस तथ्य से अवगत होता जाता है कि शरीर की तुलना में उसकी आत्मा अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह जीवित आशा से मनुष्य अप्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार की प्रारंभिक जानकारी को जानने लगता है। मनुष्य की मूलभूत आसक्ति अपनी आत्मा से रहती है, अपने से संबंध वस्तुओं से नहीं। यहाँ यह इंगित करता है कि राजा परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच आत्मा के प्रियत्व को लेकर होने वाला समूचा संवाद इस विषय को छेड़ना है कि वृंदावन की गौवें तथा गोपियां कृष्ण को अपने आप से भी अधिक प्रिय, यहां तक कि अपने संतानों से भी अधिक प्रिय क्यों मानती थी। तस्मात् प्रियतमा सात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलम जगत उच्चरात्मा। इसलिए हर देहधारी जीव को अपना आप ही सर्वाधिक प्रिय है, और इसी की तुष्टि के लिए समस्त चराचर जगत विद्यमान है। अपने आप को उसमें स्वयं भी आ गया, मैं भी आ गया और मेरा भी आ गया। इसलिए हर देहधारी जी को अपना आप ही सर्वाधिक प्रिय, और इसी की तुष्टि के लिए समस्त जगत बनाया गया है, चराचर जगत विद्यमान है। कृष्णमेनम अवेहि तम, कृष्णमेनम अवेहि तम आत्मानम अखिलात्मनाम जगतिता सपि अत्र देहि इव आभेति माया। तुम कृष्ण को समस्त जीवों की आदि आत्मा जानो। अब जब सब अपने आप प्रिय, तो फिर हमारी आत्मा है, तो आत्मा का आदि आत्मा कौन है? भगवान है। वे अपने हेतु की कृपावश समस्त जीवों के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति पर किया। चैतन्य चरितमृत में श्रील प्रभुपाद ने श्लोक की टीका इस प्रकार की। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि वृंदावन के वासी को कृष्ण इतने प्रिय क्यों है? वे उन्हें अपनी संतान या जीवन से भी अधिक क्यों पार करते हैं? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि देहधारी सारे जीवों को अपनी आत्मा सर्वाधिक प्रिय है, किंतु आत्मा कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण हर जीव को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि जिसको आत्मा का लेवल पे आ जाता है, उसको लगता है आत्मा तो कृष्ण का अंश है, तो आत्मा प्रिय। तो आत्मा किसका अंश है? कृष्ण का। वो और आनंद देने वाला है, कृष्ण और भी आनंद देने वाला है। इसलिए कृष्ण जो है, लोग कृष्ण को, गोपियां जो थी, ये जो समझ जाता है गोपियां ग्वालबाल, इसने कृष्ण को अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रिय करते थे, क्योंकि वो अपने आत्मा करते, पहले शरीर को करते थे, फिर शरीर से उनको आत्मा के ज्ञान, आत्मा और आत्मा पता चला कृष्ण का अंश, तो उनको इसलिए कृष्ण से ज्यादा पसंद रहते थे अपने, क्योंकि पुत्र भी तो अंश हुए, पुत्र पुत्री भी तो अंश हुए।
जब ओरिजिनली जिसका स्रोत पता है उसको कि वो है, इसलिए वो कृष्ण से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो तो स्रोत है, सारी प्रसन्नता तो अल्टीमेटली वहां आ रही। हर एक को अपना शरीर अत्यंत प्रिय, वो सभी प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा का निवास है। आत्मा तथा शरीर के मध्य घनिष्ठ संबंध होने के कारण शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर एक को प्रिय है, क्योंकि आत्मा वास्तविक तो आत्मा प्रिय होना चाहिए, लेकिन आत्मा के साथ शरीर कनेक्टेड है, तो शरीर इसलिए उसको प्रिय है क्योंकि आत्मा प्रिय है। और फिर आत्मा प्रिय है तो कृष्ण भी प्रिय होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण आत्मा जो कृष्ण का अंश है, तो जिसको ज्ञान है उसको कृष्ण प्रिय हो जाते हैं। जो अज्ञान में है वो शरीर और शरीर से संबंधित चीजों को प्रिय। जो भी व्यक्ति संसार में अपना शरीर और अपने शरीर से संबंधी को सबसे प्रिय मानता है वो अज्ञान में है, क्योंकि ज्ञान होगा तो शरीर से कनेक्टेड आत्मा है, तो आत्मा से प्रेम होगा, और आत्मा से प्रेम होगा तो परमात्मा है, भगवान से प्रेम क्योंकि उनका अंश। इस प्रकार कृष्ण का अंश होने से आत्मा हर एक जीव को प्रिय, इसलिए दुर्भाग्यवश आत्मा अपने वैधानिक स्थिति को भूल जाता है और अपने को मात्र शरीर समझता है। फलतः आत्मा को भौतिक प्रकृति के विविध मानों को मानना पड़ता है। जब जीव अपनी बुद्धि के बल से कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को जागृत करता है, जब जीव अपनी बुद्धि के बल से कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को जागृत करता है, तो ये जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो आत्मा तक जाता है, फिर आत्मा से ऑटोमेटिकली कृष्ण को प्रेम करने लगता है, क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है। शरीर से आत्मा की तरह से, क्योंकि शरीर आत्मा एक दूसरे से कनेक्टेड इस भौतिक जगत, घनिष्ठ संबंध है अभी इस भौतिक जगत। इस तरह ज्ञान से पूरित होने पर वह शरीर तथा शरीर से संबंधित वस्तुओं के प्रति अनुरक्ति के वशीभूत होकर श्रम नहीं करता, शरीर की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए श्रम नहीं करता। श्रम एव ही केवल, वो केवल लेबर। तो कहां तक कार्य करने की अनुमति दी गई? आवश्यकताओं की तक अनुमति दी गई। तो फिर इच्छाएं किसकी पूरी करनी? कृष्ण की इच्छाएं पूरी करनी। कृष्ण की आवश्यकता पूरी करने की जरूरत नहीं है, और कृष्ण की इच्छाएं भी पूरी करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें बनाया इसलिए कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए बनाया। अपनी आवश्यकताएं और कृष्ण की इच्छाएं पूरी करना, ये जीवन का लक्ष्य। अपनी आवश्यकताएं और कृष्ण की इच्छाएं। कृष्ण की इच्छाएं अनलिमिटेड। व्यक्ति थकेगा नहीं कृष्ण की इच्छा पूरी करने में, व्यक्ति थकता अपनी इच्छाओं को पूरी करने में, थकता कभी अपनी इच्छाओं को पूरी करने में, व्यक्ति थकता है कृष्ण की इच्छाओं को पूरी करने में, क्योंकि वो आध्यात्मिक लेवल पे है उनकी सारी इच्छाएं। वास्तव में जीव तो उनकी इच्छाएं पूरी करने में आनंद पाता है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने में थक जाता है व्यक्ति, टायर्ड हो जाता है, लेकिन कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति करने में उसमें नित्य नया उत्साह रहता है, जो भगवान का भक्त। तो इसलिए क्या करता है, ज्ञान से पूरित होने पर शरीर और शरीर से संबंधित व्यक्तियों के प्रति आसक्ति के वशीभूत होकर उसके प्रति आसक्ति के प्रति श्रम नहीं करता। जनत से मोह अयम ममेति। अपनी इच्छाओं के प्रति थकता है, कृष्ण की इच्छाओं से नहीं। कृष्ण की इच्छा को पूरे करने में कितना भी कार्य कर ले, थोड़ा देर वो रेस्ट करके फिर से कर सकता है, लेकिन शरीर की इच्छा पूरी करने व्यक्ति थक जाता है तो तमोगुण में लेटा रहता है, पूरा पूरा विश्राम चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन की यात्रा करके आया, लंबी यात्रा, उसके बाद कई दिनों तक वो सोता रहे, थक गए। ये जगत भी जिसमें मनुष्य सोचता है मैं शरीर है और ये सब व्यक्ति मेरा है, जो शरीर से संबंधी सब मायामय है।
मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के प्रति ध्यान लगाए। इसलिए श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में क्या है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जरत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को अहेतु ज्ञान तथा संसार से विरक्ति प्राप्त होगी। कृष्ण से आसक्ति मतलब संसार से विरक्ति। अगर संसार से आसक्ति है इसका मतलब कृष्ण से आसक्ति नहीं हो पाई। वस्तुतः जानता मात्र कृष्णम स्थान सुनु चरिष्ण च भगवत रूपम अखिलम अन्यत वस्तु ये किंचन। इस जगत में जो लोग भगवान कृष्ण को यथा रूप में समझते हैं वे समस्त चर अचर वस्तुओं को भगवान के व्यक्ति के रूप में देखते हैं। जो भगवान को कृष्ण को रियल रूप में जानते हैं सोचते हैं कि जगत भगवान की व्यक्ति है। ऐसे प्रबुद्ध लोग ज्ञानी लोग भगवान कृष्ण से परे अन्य किसी यथार्थ वास्तविकता को नहीं मानते। इसका मतलब इनके कृष्ण से संबंधित अगर कोई बात बोल रहे हैं वही रियलिटी है, बाकी सब असत्य। हर इस जगत में आप पूरी जगत को इग्नोर कर दो, पूरी जगत को एकदम इग्नोर कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें वैसे ही वास्तविकता थी नहीं, रियलिटी थी नहीं उसमें। लेकिन कृष्ण को इग्नोर कर दिया मतलब आपने रियलिटी को इग्नोर कर दिया, यथार्थ को इग्नोर कर दिया। यथार्थ को इग्नोर करने में डैमेज होगा, रियलिटी को इग्नोर करने में, वास्तविकता को इग्नोर करने में। लेकिन अवास्तविकता जो वास्तविकता दिखती है, ये भौतिक जगत अवास्तविक है, अनरियल है, लेकिन वास्तविक दिखता है धर्म के कारण, उसको इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सारे शुद्ध भक्त भगवान के बड़े बड़े महात्मा सन्यासी, उन्होंने इस जगत को इग्नोर कर दिया था, पूरे जगत को इग्नोर कर दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा जगत उनकी पूजा करता है। देखिए कितना बड़ा बात है, सारा जगत उनकी पूजा करता है, उन्होंने जगत को इग्नोर कर दिया था पूरा। पूरी जगत को इग्नोर कर दिया और अपना तपस्या की या भक्ति की। अब पूरा जगत उनके चरणों में है। जिसने जगत में रुचि ली वो जगत की लातें खाया। और जगत को इग्नोर किया, लोगों ने पूजा की। तो प्रबुद्ध लोग, जो ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग थे, भगवान कृष्ण से परे अन्य किसी यथार्थ वास्तविकता को मानते ही नहीं कि ये चीज कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, ही नहीं, रियल है ही नहीं ये चीज, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु, कनेक्टेड नहीं मतलब रियल है ही नहीं। आप उसको कीप ऑन इग्नोरिंग, पूरा जगत को इग्नोर कर सकते, जो भी चीज कृष्ण से कनेक्टेड नहीं दिखे। तो भक्त को इग्नोर इसलिए कह सकते हैं, कोई उच्च कोटि का भक्त है या भगवान से संबंधित है, अच्छी तरह संबंधित है, स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा नहीं कर रहा, तो वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि कृष्ण से संबंधित है। तो तात्पर्य प्रत्येक वस्तु कृष्ण में और प्रत्येक वस्तु में कृष्ण विद्यमान है, फिर भी प्रगमन की दिशा शक्तिमान से विस्तारित शक्ति की ओर होती है। तो जो कृष्ण को इग्नोर करता है हम उसको इग्नोर करना चाहिए। जो कृष्ण को इग्नोर है वो हमारे लिए इग्नोर करने योग्य है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। वे परम शक्तिमान है जिनको सभी प्रकार की शक्तियां प्रकट होती है। इस तरह से हमारा शरीर, आत्मा, परिवार, मित्र, राष्ट्र, लोक, ब्रह्मांड इत्यादि भगवान की अभिव्यक्तियां जो अपने निजी शक्तियों के माध्यम से विस्तार करते हैं। निश्चय कृष्ण हमारे प्रेम तथा आकर्षण के चरम लक्ष्य है। कौन सी चीज इग्नोर करने योग्य नहीं है? कृष्ण हमारे प्रेम तथा आकर्षण के चरम लक्ष्य, जबकि शरीर, परिवार तथा घर गौण लक्ष्य। यही नहीं, प्रेम के ये गौण लक्ष्य भी कृष्ण को ही अभिव्यक्ति है। निष्कर्ष है कि यही कि भगवान कृष्ण एकमात्र हमारे मित्र तथा प्रेम के लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद ने श्लोक की टीका दी, भगवान श्री कृष्ण नामक बुक में दी। इसमें लिखा है कृष्ण का अंश होते हुए
अंश हुए बिना कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं बन सकती। विश्व में जो भी आकर्षक है वो कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण समस्त आनंद के आधार हैं। कृष्ण हर वस्तु के सार हैं और उच्च अध्यात्म आदि प्रत्येक वस्तु को उनसे संबंधित देखते हैं। जो ट्रांसडेंटलिस्ट है, चैतन्य चरितमृत में कहा गया कि महाभागवत अर्थात उच्च श्रेणी का भक्त कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्षम आधार मानता है, इसलिए वह इस जगत की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखता है। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थ भवति स्थित तस्यपि भगवान कृष्ण की मत वस्तु रूप्यता। प्रकृति का आदि व्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है और यहाँ तक कि सूक्ष्म प्रकृति के स्रोत तो भगवान कृष्ण है, तो भला उनसे पृथक किसको कहा जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक ब्रह्मा जी बोलते हैं, 58वां श्लोक है। रूपादि श्लोक को बहुत कोट करते हैं। समाशिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधि वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। समाश्रिता ये पद पल्लव दृश्य जगत के आश्रय मुर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने भगवान के चरण कमल को पकड़ लिया है, पक्की तरह पकड़ लिया है, उनके लिए भाव सागर बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल के समान है। बछड़े का खुर से जितना गड्ढा होता है उसके छोटा बच्चा भी क्रॉस कर सकता है। भाव सागर को इस तरह का, क्योंकि चरण पकड़ लिए, इसे नाव के समान उसको पकड़ लिया। उनका लक्ष्य क्या होता है? परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहां भौतिक विपदाओं का नामो निशान भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भौतिक जगत में क्या है? पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। इस भौतिक जगत में पद पग पग पर, पदम पदम हर पग पर, हर पैर के स्टेप पर विपदा है, हर पग पग पर संकट है। पदम पदम यद विपदाम न तेष। लेकिन जिन्होंने भगवान के चरण कमल को पक्का पकड़ लिया है, किसी भी परिस्थिति में छोड़ नहीं रहे। जैसे व्यक्ति कोई हेलीकॉप्टर से नॉर्मली लोगों को ऊपर से गिराया जाता है, गिराया मतलब उनको पैराशूट के माध्यम से छोड़ा जाता है। कभी किसी ऊंची पहाड़ी पर उतरना है तो हेलीकॉप्टर तो वहां पे लैंड भी नहीं कर पाएगा, तो क्या करते हैं? ऊपर से पैराशूट छोड़ते हैं, पैराशूट को पकड़ के वो व्यक्ति नीचे आता है, हेलीकॉप्टर से छोड़ दिया जाता है उसको। फिर पैराशूट पकड़ के आता है, पैराशूट बैलून की तरह होता है, वो उसको थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पे सपोर्ट करता है, जिससे मन चाहे जगह पर उतर सके, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहां पे नहीं उतार पाएगा इतने पॉइंटेड जगह पे, तो पैराशूट से। अगर वो पैराशूट छोड़ देगा तो क्या होगा? गॉन, चला गया, फिर तो गिर गया, पूरा पहाड़ियों पे से गिर के पता भी नहीं लगेगा, उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेगी अगर पैराशूट छोड़ दिया तो। उसी तरीके से जिसने भगवान के चरण कमलों को छोड़ दिया, उसका पता भी नहीं लगेगा हिस्ट्री में, इतिहास में कब चला गया। समाज परिवार के, चाहे उसने समाज के लिए कितने भी बड़े काम कर रखे हो, लेकिन उसका पता नहीं चलेगा। परिवार के लिए कितने भी बड़े कर रखे हो, सबको सेटल कर दिया परिवार में, ऐसा कि सबको सुख सबका दुख हर लिया हो, ऐसा सेटल कर दिया हो, तो भी वो कुछ जनरेशन के बाद उसको याद ही नहीं रहेगा, परिवार भी याद नहीं करेगा। परिवार एक दो जनरेशन याद करेगा, परिवार को ज्यादा से ज्यादा दादा का नाम याद होगा, पर दादा का तो नहीं है। और उसके पीछे तो बात ही दूर है, हार्डली दादा का नाम तक का याद होता है आज की जनरेशन में, हार्डली दादा तक। वो भी उन्होंने देखा हो तो, उन्होंने नहीं देखा हो तो फिर किसी से पूछना पड़ता है, अपने पिताजी से पूछना पड़ता है, पिताजी आपके पिताजी का नाम क्या था, ताकि नया जनरेशन तक। हार्डली दादा। तो क्या किया उस व्यक्ति ने?
उस व्यक्ति ने क्या किया भगवान के चरण कमलों को छोड़ के? उसका फोटो तो दूर, उसके घर में दादा का भी फोटो नहीं मिलेगा, दादा का भी फोटो नहीं मिलेगा। लेकिन मेहनत तो बहुत की इसने, मेहनत तो बहुत की थी। इसका मतलब है कि उसका दादा या नाना फोटो लगाने योग्य भी नहीं था। कितने लोग अपने घर में दादा या नाना का फोटो लगाते? मैक्सिमम लोग माता पिता का लगाते हैं। बहुत जो होंगे पितृ मानने वाले हैं, कुछ ऐसे परिवार है जो दादा नाना पर दादा नाना परदादा 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 का भी फोटो लगा के रखते। बहुत कम घर है, बहुत रेयर। इनफैक्ट ज्यादातर घर इसमें माता पिता का भी नहीं फोटो, जबकि सारा श्रम उन्होंने किया था, भौतिक श्रम, लेकिन किसके लिए किया? भौतिक जगत के लिए किया श्रम। नेक्स्ट जनरेशन में भी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन में को हर कोई व्यक्ति इतना बिजी हो गया कि कौन अभी रोज रोज कौन दादा नाना को याद करेगा, या माता पिता का भी फोटो नहीं कि रोज रोज क्या याद करेगा। हमें भी अपना काम धंधा करना है, तो उसको याद करने, हाँ जब श्राद्ध आएंगे तो याद आ। जिसने सारा एस्टेब्लिश करने में इतना सहायता की, उसको याद भी नहीं, श्राद्ध के समय याद किया। लेकिन यहाँ जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, उनके भाव सागर बछड़े के खुरचने के समान है, उसको कभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। नारद जैसे उच्च व्यक्ति जो स्वयं इस ब्रह्मांड के बद्ध जीवों की परम आश्रय भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो स्वाभाविक है कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन के समस्त ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में अपने को प्रकट करते हैं, तो उनके माता पिता पहले की अपेक्षा उनके प्रति अधिक आकृष्ट होते हैं। भगवान कृष्ण समस्त आनंद के आगर हैं, सर्वाकर्षक होने के कारण हर एक के प्रेम के चरम लक्ष्य। एतत्ते सर्वमाख्यातं यत् पृष्टहामि त्वया तत्कौमारे हरिकृतं पौगंडे परिकीर्तितम। चूंकि आपने मुझसे पूछा था कि इसलिए मैंने भगवान हरि की उन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन कर दिया। ये परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जो उन्होंने अपने आयु के 5वें वर्ष में संपन्न की, किंतु छठा वर्ष लगने तक प्रशस्त नहीं थी। मैंने सारी लीला आपको बता दी। एतत् सुरति चरितं मुरारे अगर्दनं शादलजेम्नं च व्यक्तित्ररूपम् अजोरु अभिविष्टम् श्रवण गृणन एति नर अखिलार्थान। मुरारी द्वारा ग्वाल बालों के साथ इन संपन्न लीलाओं को यथा अगासुर वध जंगल की घास पर बैठकर भोजन करना, भगवान द्वारा दिव्य रूपों का प्राकट्य तथा ब्रह्मा द्वारा की गई अद्भुत स्थिति को जो भी व्यक्ति सुनता है या उनका कीर्तन करता है, उसकी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं भविष्य पूरी होती है। कौन सी मनोकामनाएं? आध्यात्मिक मनोकामनाएं। श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने तथा उनका कीर्तन करने से, गुणगान करने से प्रति मात्र प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करेगा। कृष्ण भावना के प्रचार प्रसार में तन्मयता से लगे बहुत से भक्तगण प्राय इतने व्यस्त रहते हैं कि वे जी भरकर भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण भी नहीं कर पाते, किंतु केवल भगवान कृष्ण का सदैव कीर्तन श्रवण करने की प्रबल इच्छा के कारण भी वे आध्यात्मिक सिद्धि का लाभ कर पाएंगे। हालांकि वो श्रवण कीर्तन नहीं कर पा रहे, किंतु जहां तक संभव भगवान की दिव्य लीलाओं का वास्तविक उच्चारण करना चाहिए। जहां तक संभव इच्छा तो रखनी चाहिए, लेकिन उसका दिव्य उच्चारण भी करना चाहिए। जहां तक संभव भगवान की दिव्य लीलाओं का वास्तविक उच्चारण करना चाहिए। 61वें श्लोक में एवं विहारे कौमारे कौमरम जहतु ब्रजे नीलायने सेतु बंधे मरकट उत्प्लवन आदि भी। इस प्रकार ब्रज भूमि में आंख मिचोनी का खेल खेलते हुए, खेल खेल में पुल बनाते हुए बंदरों की तरह कूदपात करते तथा अन्य ऐसे खेलों में लगे रहकर बालकों ने अपना बाल्यकाल बिताया। श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार नीलायन शब्द लुका छिपी या आंख मिचौनी जैसे खेलों का द्योतक है। कभी कभी बालकगण भगवान रामचंद्र की सेना के बंदरों की तरह कूदते
और तालाबों या झीलों में पुल बनाकर श्रीलंका में बंदर द्वारा सेतु बनाने की नकल करते थे। कभी कभी बालक क्षीर सागर मंथन की नकल उतारते थे और कभी गेंद खेलते थे। आध्यात्मिक जगत में हमें पूर्ण आनंद मिल सकता है बशर्ते कि हर कार्य शुद्ध भगवत प्रेम अर्थात कृष्ण भावनामृत में संपन्न किया जाए। आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक कार्यों में भी हमें पूर्ण आनंद मिल सकता है बशर्ते कि हर कार्य शुद्ध भगवत प्रेम अर्थात कृष्ण भावनामृत में संपन्न किया जाए। इस तरह से ये अध्याय जो है ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी द्वारा कृष्ण की स्तुति वाला अध्याय खत्म होता है। कल धेनुकासुर का वध का अध्याय हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।